बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपसे थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस बात का इशारा दिया कि वफाकी हुकूमत पंजाब के अंदर गवर्नर राज नाफिज करने का सोच रहे हैं। और इस हवाले से कुछ उनके पास उनके जो PDM के रहनुमा हैं उनके तजावीज़ भी आ गए हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की वो आप सुन लें। और वो डिस्कस इस तरह से हुआ है कि अगर एक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला से मतलब ये कहती है कि हम उसे सूबे में दाखिल नहीं होने देंगे, तो ये काफ़ी जवाब है कि फिर उस सूबे में जो है वो इम्पोज किया जाए गवर्नर राज। दोनों हाउसेस को इस्तेमाल सदर जो है ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है फॉर एमरजेंसी एंड फॉर द पोजीशन ऑफ गवर्नर राज, तो प्रेसिडेंट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पीटीआई ने भी डीजीएफ के सदर वो तो उसने एक्ट करना है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो नहीं करेगा तो 10 दिन बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये थे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आइन के हवाले से आप लोगों को बता सको कि आइन के अंदर किसी भी सूबे में इमरजेंसी लगाने या गवर्नर राज लगाने के हवाले से क्या जिक्र है। ये आइन के आर्टिकल 232 शिक 1 है और उसमें ये बताया गया है कि आईनी तौर पर मुल्क की सलामती या किसी सूबे को जंग का ख़तरा हो तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। बैरूनी जारहियत या सूबाई हुकूमत के इख्तियारात से बाहर गड़बड़ हो तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। फिर किस तरीके से ये गवर्नर राज लगाएगा? सदरी मुमलिकत ऐसी सूरत हाल में इमरजेंसी का ऐलान जारी कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी सदर को मुतालिका सूबाई असम्बली से एक करारदाद की ज़रूरत होगी। सदर मुमलिकत ज़ाती इकदाम करता है, परस करे अगर किसी सूबाई असम्बली ने करारदाद नहीं भेजी और उसी सूरत में फिर भी सदर मुमलिकत चाहते हैं कि वहाँ पे इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो उस सूरत में फिर क्या होगा अगर वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सदर मुमलिकत ज़ाती इकदाम करता है तो इमरजेंसी का ऐलान 10 दिन में पार्लियामान के दोनों ऐवानों में पेश करना होगा। आर्टिकल 233 इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हुकूक वगैरह मुअत्तल करने का इख्तियार देता है। इमरजेंसी का ऐलान नाफिजुल अमल हो तो सदर हुक्म के ज़रिए ऐलान कर सकता है। मतलब ये नहीं कि राना सनाउल्लाह जब भी चाहे वो तो पंजाब के अंदर वो गवर्नर राज नाफिज करे। आप लोगों को याद होगा जब सिंध के अंदर करप्शन के बड़े बड़े केसेस सामने आए थे और वहाँ पे सिंध हुकूमत नैब के ऑफिसर्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि सिंध के अंदर उस वक्त की जो हुकूमत इमरान खान की वो वहाँ पे इमरजेंसी लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो न कर सके। क्योंकि इमरजेंसी का नाम लेना तो काफ़ी आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल काम है और उसका जो रिएक्शन आएगा वो फिर उसको पेश करना काफ़ी मुश्किल काम होगा। इसी वजह से राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर एक वफाकी वज़ीर दाखिला के एक सूबे के अंदर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाती है तो इमरजेंसी के लिए ये जवाब भी काफ़ी है। अभी तो पंजाब की हुकूमत ने वज़ीर दाखिला के वहाँ पे दाखिले पर पाबंदी भी आयद नहीं की। अगर परस करें उनके दाखिले पर पाबंदी आयद की जाती है तो उसके लिए कुछ जवाब होंगे। उसके लिए जो 25 मई के अंदर राना सनाउल्लाह ने जो कुछ किया था शायद वही चीज़ें सामने आएंगे। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो फिर उनको पेश भी करना चाहिए, जिस तरह के काफ़ी सारे लोगों ने पिछले 1-2 महीनों में पेश किया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे PDM अगर ये काम करते हैं तो इसका मकसद ये है कि ये 12 जो जमातें हैं ये पंजाब के अवाम के साथ लड़ाई पर उतरने आते हैं, मतलब पंजाब के अवाम को चैलेंज करते हैं और मुल्क के 11-12 करोड़ अवाम के साथ लड़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप बराह रास्त पंजाब के अवाम के साथ एक तनाज़े में चले जाएंगे। ये एक सूबाई हुकूमत की बात नहीं है, एक सूबे के अवाम की बात है और इसका रिएक्शन बाकी मुल्क के हिस्सों से भी आएगा। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में ये जो पचगाना किस्म की बातें हैं ये राना सनाउल्लाह साहब को नहीं करनी चाहिए। कल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकियाँ देते रहे, उससे पहले IMF को धमकियाँ देते रहे, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को धमकियाँ देते रहे कि मैं आपके शनाख्ती कार्ड को कैंसिल कर दूंगा, पासपोर्ट को कैंसिल कर दूंगा। अभी पंजाब के अवाम को धमकियाँ दे रहे हैं।
तो मतलब उनको थोड़ा सा बींगे वज़ीर दाखिला उनको ये चीज़ें थोड़ा सा सीरियस लेनी चाहिए और एक बड़े सूबे के अवाम को धमकियाँ नहीं देनी चाहिए कि मैं वहाँ पे हम गवर्नर राज नाफिज करेंगे और वहाँ पे इंसानी हुकूक और सारी चीज़ों को मुअत्तल करेंगे और वहाँ पे हमारी मर्जी होगी कि जो कुछ भी चाहे वहाँ पे लोगों के साथ करे। मेरे ख्याल में ये बातें मुनासिब नहीं हैं। और बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर और साथ उनके प्राइम मिनिस्टर और बाकी पीडीएम की जो लीडरशिप है उनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, उनके अवसान को बहाल रखनी चाहिए। उनके अवसान बज़ाहिर बिल्कुल ख़ता हो गए हैं, बिल्कुल परेशान हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सारे लोगों के जो सूरत हाल है बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा डर और खौफ के माहौल में है। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अभी भी इनकी हुकूमत इस्लामाबाद की हद तक है, तो कम अज़ कम मेरे ख्याल में इनको अपनी हुकूमत करनी चाहिए इस्लामाबाद के अंदर। और बाकी जो है वो इससे हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप आइन के अंदर सदर के पास जो इख्तियारात है उसको आप चैलेंज करते हैं, उससे आपके ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जाएगा। विद इन मेरे ख्याल में 24 आवर 48 आवर्स सुप्रीम कोर्ट उसको कालेदम करार देंगे। फिर आपके मुंह पे क्या बचेगा? फिर आप क्या कहेंगे लोगों को कि हमने जो कुछ किया था वो आइन के मुताबिक किया था। फिर इसके लिए भी आप पुल कोर्ट बेंच बनाने का के धमकियाँ देंगे और मुतालिबात करेंगे। तो ऐसा काम न करिए जो आइन के खिलाफ हो, आइन के अंदर रहिए और अपने इख्तियारात आइन के अंदर इस्तेमाल करते रहे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।